जी तो हम कर रहे थे सुभाष शाम की बुक शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो एक छोटा सा किस्सा कि आप क्या मीन्स निकालेंगे इसका कि बार 21 दिनों तक किसी को लाउड से ने कोई स्पीच वगैरह दी, कुछ समझाया तो कुछ गहरा मीनिंग आ बार बार पूछने आ रहा था एक व्यक्ति, उसको समझ नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हर रोज आ रहा था। 7वें 8वें दिन आया तो उसके शिष्यों ने बाहर रोक लिया, एक बार तुम और एक बार हमारा गुरु, तुम अगर जीवन भर भी आते रहे तो जीवन भर दोबारा समझाता रहेगा यही एक बात। हम कहते हैं कि हमें कोई बात समझ नहीं है, ये सिंपल है। समझ नहीं आई तो दो बार 3 बार 4 बार समझ लेंगे, 1 मिनट 2 बार 4 बार समझ लेंगे और समझ आ जाएगा। लेकिन आज इंसान इतनी सीधी नहीं। शायद कहते हैं कि समझ तो आ गई लेकिन बदलाव नहीं हो रहा। समझ आ जाता है तो बदलाव अपने आप घटित हो जाता है, जब भीतर तक बात चली जाती है, अंदर तक चली जाती है। उसके लिए सर कोई भाषा है, आप कितना ही बोले कितना ही करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना है वो करिए, ठीक है। ये कहने के बजाय कि क्या क्या करूं, ये कह दीजिए कि किसी की नौकरी लग जाए, कम से कम एक शब्द अच्छा निकलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं आज। थोड़े समय बाद मिलूंगी और शुरू करें तो हमें ना आज क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं ना। शुरू तो पहले ही कर चुके लेकिन फिर भी अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमको है ना ये पढ़ना है, शिक्षण विधियाँ पढ़नी है ना। तो शुरू करते हैं शिक्षण विधियों, है ना। तो शिक्षण विधियों में हम 1 मिनट, तो शिक्षण विधियों में हम है ना, देखो कहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने 280, देखो 815 हो गए। जो आज अभी तो शुरू ही कर रहे हैं अपन, संस्कृत से शुरू करेंगे। क्या संस्कृत है ना, तो ये ना हम कहाँ से करेंगे, संस्कृत अपने ये रहे है ना। तो ये सुक्का विधि ने जो भी अपने क्वेश्चन है ना सब करेंगे। अब ये किताब ले आई थी, मैं सोच रही थी लौटा दूं, पर सोचा क्यों लौटा है ना, आ गई तो ये अपने नसीब की होगी। हालांकि अपने कर्मों की बात करनी है ना, यहाँ नहीं, यहाँ विश्वास करना, ठीक है। तो कहाँ थे अभी तो अपन शुरू ही कर रहे थे ना, 2 मिनट हो गए थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे है ना। तो अपने एजुकेशन 10 है ना, 1 to 39 40 यहाँ तक है ना। तो ये नहीं करेंगे ना अपन, शिक्षण विधियों के ही करेंगे। संस्कृत, अरे वो पिछले ये खंड ये क्यों नहीं बता रखा कि ये आए हुए हैं, पहले इसे लिख तो रखा ही नहीं, मैंने कहा कि ये आए हुए क्वेश्चन है। फिर करेंगे तो फिर ये तो यार है, क्या करें। ये तो कह रखा था कि आए हुए हैं सारे। अच्छा ये लेवल 1 पेपर है क्या, पेपर देखो ऐसे ही भाषा खंड भाग। अच्छा तो ये आए हुए हैं, ये मतलब आगे भी अपने आगे क्या, तो यहाँ से भाग मतलब करेंगे है ना। तो ये पेपर है ना, उसके बाद सब चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ है ना। तो देखो यहाँ तक 40 तक देखो, विचाराभिव्यक्ति साधनमस्ति क्या है, भाषा। और चतुर्षु कौशलम, द्वितीय कौशल बोलना, सुनना बोलना, तो बोलना भाषण है ना। ने संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिको अयम सिद्धांत अस्ति। रुचि क्या सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा, रुचि का, मौखिक कार्य का, चयन विभाजनों का, व्यक्तिक भिन्नता का। मनोवैज्ञानिको अयम सिद्धांत, देखो व्यक्तिक भिन्नता या सिद्धांत भी तो मतलब व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भी तो मनोवैज्ञानिक है। चयन विभाजन सिद्धांत पता नहीं इन्होंने रुचि का सिद्धांत क्यों करा। अपन अगला है ना, एक इतना क्वेश्चन करेंगे 40 41 तक। संस्कृत भाषा शिक्षणा है सर्वोत्तमो अयम विधि कौन सी, निर्बाध विधि, व्याख्यान विधि, व्याकरण निर्बाध विधि, मतलब बच्चों को मस्त बोलने दो, मस्त होके बोलने दो संस्कृत में। और उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन सा नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य देखो बाकी सारे, छात्र व्यक्ति कठिनाइयों का निवारण करना, समस्या का लाभ, समय से लाभ, विषय प्रति रुचा उत्पादन, समय से अध्यापक की प्रतिस्पर्धा, ऐसे आए ना तो आप मतलब इन पे फोकस कर सकते हैं ना, इन पे फोकस कर सकते हैं, अपने सही बातें बोलनी। ऐसे आए तो मतलब है ना, ये हो गया। और संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि मुख्यतः कति भागेषु। अधिगम साधन कितने हैं, 2 भी हैं ने 3 भी हैं 4 भी अधिगम के साधन। अधिगम के साधन भी उससे होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 अधिगम साधन तो वो होते हैं जो अधिगम मदद करे, होते होंगे भाई संस्कृत में। अधिगम साधनानि मुख्यतः किस, अच्छा वो दृश्य श्रव्य नहीं, ऐसे दृश्य ने श्रव्य ने दोनों कैटेगरी के है ना। देखो बता दो ने शिक्षक, अपने को तो खाली क्वेश्चन आंसर करने, हमने क्या कहा था एमसीक्यूज करेंगे, खाली एमसीक्यू। शिक्षणस्य रुको, तो ये है अपने शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति। शिक्षक का मतलब शिक्षक की पढ़ाई का आधार क्या है, शिक्षण का आधार क्या है, पाठ्यपुस्तक, किताबें, मेन तो किताबें। फिर लिखित परीक्षाएं प्रश्नानाम प्रकारा सन्ति, कितने 3 भी है लिखित परीक्षा के,
बार बार नजर जा रही, हमको सिर्फ ये पढ़ना ना। लिखित परीक्षा प्रकार 1 2 वही होंगे अपने, देख तो रहे हूँ क्योंकि मन हो रहा है, ऐसे 2 3 ऐसे आएंगे ना तो चलो कोई ऐसा नहीं MCQ क्वेश्चन खाली एक या तो कितने तो 3 होंगे या फिर 4 होंगे, है ना। निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाहित कर सकते, इस वजह से निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ 2 हो सकते हैं ना प्रकार, एक पता नहीं कैसे, वहां पर 3 है तो निबंध पता नहीं 3 कौन से है। लिखित परीक्षा का हमको तो 2 ही पता, निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ, हाँ तो ये कह रहे कि या तो 3 होंगे या 4 होंगे, 3 तो फिर भी हम कह सकते हैं। चला कर फिर अपन अगला लेंगे, तो 14 नहीं है, 41 42 समझ गए ना आप। 1 2 बार हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए कि हमारे मतलब ये नहीं आएंगे, तो 40 तक हो रहे थे, 1 2 और बढ़ गए है ना, तो मतलब यहाँ से बढ़े अपन तो वो वाले ही कर रहे थे ना, है ना। तो यहाँ है कि शलाका परीक्षा उपयुक्त मतलब यूँ छड़ रखते थे, कहा यहाँ से बोलो, तो ये ना मेधावी छात्रों भी के लिए अच्छी थी, है ना। तो 2 और क्वेश्चन करें, समझ गए, 2 और क्वेश्चन करते हैं। ये अपने हैं कहाँ से, हिंदी तक हो गया, उन्हें इंग्लिश में फिर से आएगी अपने ये, है ना। तो देखो वर्ण साम्याय पद्धति कस्य विधे अपर नाम वर्तते, अक्षर विधे, क्या अक्षर विधि, वर्ण साम्याय पद्धति कस्य विधि अपर नाम वर्तते। वर्ण साम्याय विधि किस विधि का दूसरा नाम है, वर्ण साम्याय अक्षर विधि का दूसरा नाम। अक्षर और वर्ण एक ही होते, अक्षर और वर्ण क्या होते, एक ही होते, है ना। तो इसे इसे मतलब एक ही बना देना इनको ने। 2 एक और क्वेश्चन, तो मनोरचनाश्च अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्दानां साधुच्चारण च कस्य कौशलस्य आवश्यकता वर्तते। क्या कहा, मनोरचनाश्च अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्दानां साधुच्चारणाय च कस्य कौशल आवश्यक वर्तते। इसका सही से उच्चारण करने के लिए कौन सा कौशल जरूरी है, कौन सा कौशल जरूरी है, बोलने वाला, श्रवणम। इसका आंसर हाँ श्रवणम, मतलब बाप रे, मतलब सही से ध्यान से सुनोगे तो सही से बोलते हो। मैं तो कह रही थी कि बोलना वाला भाषण, बोलना मतलब भाषण, साधुच्चारण कैसे कौशल आवश्यक, इसको ध्यान से सुनोगे तो सही बोल पाओगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो श्रवण, तो ये हो गए अपने कितने 8 कितने क्वेश्चन हो गए, देखो क्वेश्चन 850 तक कर लिए थे, मतलब 850 तक हो गए थे। फिर अपने क्वेश्चन हो गए 860 तक, कहाँ तक 860 हो गए, है ना। 10,000 का 10,000, चलो अब 10 हो, देखो कितने 6 मिनट 8 मिनट हो गए, हमें 12 मिनट और पढ़ाना मुझे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर, है ना। हाँ तो देखो संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना, विषयोपस्थापना, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोगश्च कस्य विधि सोपान, किस विधि के सोपान है, हर्बट के। ये प्रस्तावना कितने, देखो ये पूछते हैं हर्बट विधि के सोपान कितने, 1 2 3 4 5 कितने, प्रस्तावना, फिर विषय, फिर तुलना, सामान्य, प्रयोग। अपने को तो 5 पता है, बीच में तुलना आता है, बस इतना है। आगे पीछे भी एक कुछ शब्द याद कर लो, बीच में तुलना आता है, बीच में तुलना आता है, बीच में तुलना आता है। हर्बट के 5 है ना, ह र ब र ट, ऐसा करके ने याद रखना, है ना। शलाकानां सूत्राणां गद्यानां च कंठस्थीकरणो पारी को विधि बल ददाति, मतलब क्या कहा, श्लोकानां सूत्राणां गद्यानां च कंठस्थ करना किस विधि पर बल देता है, परायण विधि। ये क्या है, मतलब पराया कर देंगे, मैं अब तुमसे बोलूंगा नहीं, अगर तुमने ये सब श्लोक कंठस्थ याद नहीं करे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा अगर ये सब श्लोक नहीं याद करे तो परायण विधि, है ना। पराया हो जाओगे उसके, पराया हो जाओगे तुम्हें अगर ये सब याद करके नहीं लाए, तो ऐसा करके याद कर लेना, ठीक है। ने संस्कृत भाषा शिक्षण से, देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछेंगे आपसे, है ना। ये पिछले एग्जाम में आए हुए, इन्हीं पे फोकस रहता है, तो कम से कम कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे अपने, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से इंद्रियाणाम प्रयोगधारेण दृश्य साधन भवति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में इंद्रियों का प्रयोग धारेण, ये क्या है, पाठ्य पुस्तक, प्रयोग धारेण दृश्य साधन कौन सा, किताब, वाद्य यंत्र, ग्राह्य वाणी, ये तो नहीं है ना। अब कस्मिन, आपको पढ़ाना जल्दी से, ना मतलब पढ़ाना मकसद, कस्मिन्नपि कक्षे कस्य प्रथमो अनिवार्यता भवेत्। कस्मिन्नपि कक्ष में कस्य प्रथम अनिवार्यता भवेत्, कौन सी प्राथमिक आवश्यकता है, शामपट तो होना ही चाहिए कक्षा में कम से कम, है ना। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन शामपट तो होना, मतलब कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा आंसर, तो शामपट, है ना, क्या शामपट। फिर आगे बोलो, छात्राणां ज्ञानस्य स्तर, बुद्धि कौशलम, कार्यशक्तिम कथ निश्चित,
परीक्षा से निश्चित होता है कि ज्ञान का स्तर, बुद्धि का स्तर, कार्य शक्ति का कौन डिसाइड करेगा? एग्जाम। तभी तो एग्जाम होते हैं। कि एग्जाम नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम जरूरी है ना। नहीं, जो भी पढ़ा उसको जांचना है ना। हाँ, तो ये है कि रुचि, नैरत्यम, वैराग्यम, ते क्या है? रुचि, नैरत्यम, वैराग्यम इत्येते त्रय विन्दव कस्मिन् सिद्धान्ते प्रयुज्यते क्रियाशीलताया अभ्यासस्य च सिद्धांत। रुचि, निरंतरता मतलब नैरत्य मतलब निरंतरता, वैराग्यम इत्यत्र तय विन्दवम कस्मिन् सिद्धांते, ये तीनों किस सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं? क्रियाशीलता, अभ्यास च, अनुपात सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत। ये तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया अपने को, अपन को ज्यादा समझ नहीं आया, अपन और तुमको भी। तो क्या कहेंगे इसको? अपन तपुन। 9 क्वेश्चन हो गए है ना, 9 हो गए ने, नहीं सो 9 मिनट हो गए, 2 मिनट पहले हो गए तो 11 हो गए ने, मुझे 9 मिनट और आपको पढ़ाना है ना। तो ये रुचि, निरंतरता, वैराग्यम इत्यस्य त्रय की क्रियाशीलता है ना, ज्यादा नहीं पता चले। अब ऐसे जोड़ लेते हैं ये निरंतरता, क्रियाशील, लगातार मतलब कि अभ्यास करो, वैराग्य पता नहीं क्या क्या। आगे बढ़ है ना। अष्टादश शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा कस्य प्राचीनतम साधनेत्वम आसनम। बताओ तो ये ना मूल्यांकनस्य, क्या मूल्यांकनस्य? अष्टादश शताब्दा अंत यावत मौखिक परीक्षा कस्य प्राचीनतम साधनेत्व आसन। मूल्यांकनस्य अष्टादश अंत यावत, अष्टादश में शताब्दा में अंत यावत मौखिक परीक्षा एवं कस्य प्राचीनतम साधन आसीत। पर की मूल्यांकन, संस्कृत थोड़ा समझ नहीं आ रही ना। मौखिक परीक्षा एवं कस्य प्राचीनतम साधनेत्व आसन, कौन था प्राचीन साधन है ना। अष्टादश शताब्दा अंतम यावत, तब तक मौखिक परीक्षा एवं एक मौखिक परीक्षा, हाँ अष्टादश के अंत तक मौखिक परीक्षा ही प्राचीनतम साधन था। मूल्यांकन एवियन ही होता है। मूल्यांकन का प्राचीन साधन क्या था? मौखिक परीक्षा। समझ गए कि टेढ़ा मेढ़ा नाटा टेढ़ा समझ गए? हाँ, कि एक ही जरिया था परीक्षा का, मौखिक परीक्षा। मूल्यांकन का शलाका परीक्षा छात्र क्या होता है? त्रिभु बुद्धि के छात्रों के लिए होता है। छात्र से मूल्यांकन करोति, क्रिया करते, यही आएंगे क्वेश्चन आगे पीछे। ओके, परिवार से, क्योंकि यही थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। परिवार से, स्थूल शरीर से। उसके बाद और क्वेश्चन का यहाँ से नहीं, आगे से लेंगे है ना। आगे से लेंगे। कहिए मतलब कहाँ है खाली है ना, व्याकरण ये करनी है अपने को। चलो ये खत्म, 2 क्वेश्चन हो गया। खंड 3 में, खंड 2 में चलेगा क्या? हाँ, अपने को संस्कृत करनी है ना, मतलब ये करनी क्या, ये क्या कहते हैं, विद्या। तो देखो, कोऽपि विधि पूर्णादश प्रति प्रत्यस्य सूत्रास्य अनुकरण करोति। बताओ तो। पहला विश्लेषणात्मक विधि, पहला आंसर। पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। ये गोला है ना, ये थोड़ा सा अगर ये यहाँ से भी गोल कर सकते थे ना, तो मतलब यहाँ से गोल कर दे तो पूरा 0 बन जाता है। ये अभी अधूरा 0 है ना, पूर्णात्मक हो गया। एक और विषय मौखिक। अब आपको ना 2 मिनट तो उधर हो रहे, 14 मिनट हो गए, 6 मिनट और पढ़ाऊंगी खाली है ना। तो सूत्रास्य अनुकरणम करोति, विश्लेषणात्मक। एक और क्वेश्चन, मौखिक कार्यस्य प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवति। तीसरा प्रारंभिक स्तरे मौखिक परीक्षा कब होती है? प्रारंभिक स्तर पर। ये हो गया 870 क्वेश्चन हो गए। अब 6 मिनट हो रहे, देखो 4 कितने हो गए? 14 12 ने 2 और मोर 14 6 मिनट और हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 पद तक करते हैं ना। विचार अभिव्यक्ति काव्या कौशलाभ्या क्रियते। ये ना भाषणम लेखनाभ्यास, विचार अभिव्यक्ति काव्या कौशलाभ्या क्रियते। कौन से कौशल जरूरी है? बोलना और लिखना है। विचारों की अभिव्यक्ति कैसे होती है बताओ? बोल के, लिख के, सरल सा है। दृश्य श्रव्य साधन का प्रमुख साधन टीवी। भाई उस जमाने का तो टीवी, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, खाली इनको एक ही पता है, देखिए कि देखना और सुनने में कौन सा साधन? टीवी नहीं, ट्यूबर कुछ है ना वो तो। आगे बढ़ो अपने। पाठ्यस्य स्मरणाय ज्ञानोपार्जनाय गृह कार्य करणाय च केषाम् आवश्यकता भवति।
स्मरण करने के लिए, ज्ञान उपार्जना है मतलब ग्रहण करने के लिए, ग्रह कार्य ग्रहण करने के लिए, ग्रह कार्य करना है, ग्रह काम करने के लिए, घर का काम, केशाम आवश्यक, किसकी आवश्यकता होती है? किताब की। संस्कृत है ये उस जमाने की। 1 2 3 4 5 यहाँ तक। 2 और क्वेश्चन। छात्रस्य बालकस्य शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कार उपरांत केन प्राचीनतम विधिना गुरुणाम प्रारंभते पाठशाला विधिना। छात्र का जन्म होने के बाद छात्रस्य शिक्षा आरंभ, छात्र की शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कार केन प्राचीनतम विधि गुरु, कौन सी प्राचीनतम मतलब उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद क्या शुरू होता करते थे अपन, क्या उपनयन संस्कार के बाद क्या शुरू होता था? उपनयन संस्कार के बाद पढ़ाई शुरू होती थी, है ना। पाठशाला विधि मतलब स्कूल पाठशाला जाना होता था बच्चों को। किस विधि से पढ़ाई शुरू करते थे? प्राचीनतम विधि नाम, कौन सी विधि से? पाठशाला विधि से। ये विधि हो, है ना, मतलब विधि। पाठशाला जाना था तो पाठशाला विधि कर दी। 1 कितने क्वेश्चन? 1 2 4 हो गए। एक और, है ना, कितने? 18 तक बंद करना है ना, 18 तक है अपने पास समय। कस्या मतलब हाँ हो गया सही अरेंज। कस्या परीक्षाणाया, है ना, कस्या परीक्षाया प्रकारा निम्न विंदव का मतलब क्या होता है? संति रिक्त स्थान पूर्यते सत्य असत्य, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होता है। सत्य असत्य बहु ये वस्तु। एक और क्वेश्चन हो गया ना 5। अब 5 मोर 1 2 और फिर उधर से 3 लेने, है ना। चलो उधर से इस बार 3 क्यों आ रहे? चलो अपने तो अपन गिनती सही कर रहे ना, हाँ सही करे। संस्कृत भाषाया कस्य परिवारस्य भाषा, किस परिवार की भाषा है? भारतीय परिवार की, भारत की भाषा है, भारतीय परिवार की, है ना। और निम्नलिखिता, तीनों हो जाएंगे ना टाइम से, 18 तक हो जाएंगे, 3 मिनट और अभी तो। निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नहीं है, कौन सी? निबंध तो परीक्षा मौखिक नहीं भाई, संवाद साक्षात्कार शलाका इसमें सब में बोलना है ना। 3 और बस, फिर अपने 10 का आंकड़ा कंप्लीट। 3 और यहाँ हिंदी है तो ने अपने खाली वही करेंगे, टेच करेंगे अपने खाली ये विधियां वगैरह। शुक्र, बड़े अच्छा लग रहा है थोड़ा कि इतनी सारी विधियां क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो न्यू आ जाएंगे आपको। एमसीक्यू से डील करो, मतलब एमसीक्यू करने बहुत जरूरी बा पागलपंती करती हूँ लेकिन चल जाएगा ना आपको। सुकरात विधि एतस्य विधे परम नाम किम, प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात प्रश्न बहुत यहाँ करते थे, 3 प्रश्न, है ना। वाद विवाद, निगमन विद्मन आगमन विधि, ये नहीं। 2 कथन कौशल्य मुख्यतया कस्य अधिक महत्वस्ति, शुद्ध उच्चारण। कथन कौशल्य, कथन अगर आपको बोलना है तो कौन समय है के, हाँ 2 मिनट और। कथन कौशल्य मुख्यतया कस्य अधिक महत्व, कथन कौशलम यानी अगर आपको बोलना है तो कौन सा कौशल? कस्य कथन कौशल यानी कथन यानी बोलना हो, कथन कौशल में, कौशल मतलब कौशल में, मुख्यतया कस्य किसका अधिक महत्व है? कथन कौशल में किसका अधिक महत्व है? शुद्ध उच्चारण का। कथन यानी बोलना ही होता होगा। 2, है ना। उसके बाद तीसरा, इसे समझ ही नहीं आता यार ऐसे क्वेश्चनों में। अधोलिखित विधिषु टप्पे मारने पड़ते हैं। अधोलिखितेषु परंपरागत विधि अस्ति, पाठशाला विधि। अधोलिखितेषु परंपरागत विधि पाठशाला विधि। उपनयन संस्कार होता था ना इसमें, निर्बाध विधि। कहीं खो जाती वापिस से आपसे जरूरत है ना सर। रचनात्मक उपगाम अनियोजित अध्ययन और निर्बाध विधि, ये भी है संस्कृत ना, मतलब संस्कृत एग्जामिनर का फोकस इन पे भी है, कभी आएंगे ही आगे, है ना, ध्यान रखना। पाठशाला विधि सबसे पहले 3 क्वेश्चन हो गए। होल बाकी कितने अपने ना, ये 880 क्वेश्चन हो गए, है ना। मिलते अगले सेशन में। हंसते मुस्कुराते रहें, दिल से पढ़ते रहें। जय हिंद।